बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो है वो एग्जाम डेट आ चुका है। 22 दिसंबर को एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल्ड किया गया है। और जब इस एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो गया है तो अब इसके रिगार्डिंग जो है वो आपको ये दिमाग में ये प्रश्न बन रहे होंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आज ये बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें आज मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो पिछले 2016 के क्लर्क के एग्जामिनेशन में पूछे गए। हाँ, एक तो बात यह है कि क्लर्क के एग्जामिनेशन से, यानी कि 2016 का जो क्लर्क का एग्जामिनेशन था और वो इस बार जो होने वाला एग्जामिनेशन है उसका थोड़ा जो है सिलेबस चेंज है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो है 100 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन 2016 में हुआ था और अब जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 90 नंबर का होने वाला है। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर से आएंगे, 15 क्वेश्चन जीएस से आएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से हैं। ठीक है, लेकिन पिछले बार जो है ये 25-25 के स्लॉट में आया था। जीके का 25 क्वेश्चन आया था, जिस तरह से मैथ्स का अब मिला के और रीजनिंग मिला के आया था 25, उसी तरह से हिंदी आया था और फिर इंग्लिश आया था। तो इस बार जो है वो वैसा पैटर्न नहीं बनने वाला है, इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन के पैटर्न को बिल्कुल समझ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बिल्कुल प्रश्नों के लेवल को देखते हैं और किस तरह के प्रश्न जो है वो इस बार जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे पहला देखेंगे आप क्वेश्चन, आप यहाँ पे कि मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड। ठीक है, यानी मेक इन इंडिया कैंपेन को जो है वो कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप इसके आंसर्स को भी आप देखते चलेंगे। तो बी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, 25 सितंबर 2014। उसके बाद जो है बहुत देखेंगे कितने आसान आसान प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार। तो इस बार का जो प्रश्न है वो आसान थोड़ा नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्य। तो अघन्य जो है वो ऋग्वेद में किसको कहा गया है, तो आपका आंसर है काऊ को कहा गया है। आगे देख सकते हैं, एज ऑन जनवरी 15, 2015 द स्टेटस ऑफ द रेपो रेट। तो ये तो अब पूछने वाला है नहीं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न रेपो रेट से रिलेटेड जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो आंसर आप देख रहे होंगे, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है ना, और जीरोप्थैल्मिया जो है वो इज अ डिजीज काउज्ड बाय। तो ये जो है वो डिफिशियंसी ऑफ, यहाँ पे जो है वो सी नंबर विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि विटामिन ए के कारण होता है। देखिए कितने आसान से प्रश्न पूछे गए। विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल। शुगर बाउल जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है, तो वो इसका आंसर आपको होगा क्यूबा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। एक कील इज अब्सेंट इन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि जो एक कील है वो अब्सेंट इन, तो यहाँ पर देना होगा आपको क्या, डक। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर जो होगा वो डक है। आप देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में तो कितने आसान आसान प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे आप, विच आर्टिकल। देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो आर्टिकल की बात की गई है, यानी कि एक आर्टिकल तो आपसे पूछा ही जाएगा, इसलिए आप जो पढ़ेंगे वो सिविक्स को एक बार ध्यान देके जाएंगे। देखिए सिविक्स का क्वेश्चन जो है, यानी कि आर्टिकल कंस्टिट्यूएंट डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर के ड्यूटी को कौन डिफाइन करा। तो देखिए किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 167। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। अब देखिए यहाँ कंप्यूटर से बताया गया है, तो यहाँ पर जो फास्टेस्ट मेमोरी आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी को सबसे फास्ट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 नंबर पे कैच मेमोरी को दिया गया है आंसर में। तो कंप्यूटर के इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। मतलब जो है हमारे बॉडी में कौन नहीं बन सकता है, तो 9 का आंसर है विटामिन ए। यानी विटामिन जो ए है वो हमारे बॉडी में नहीं बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सैटेलाइट जो है वो नहीं है, तो 10 नंबर का आंसर है वीनस, यानी शुक्र के पास। तो आप जानते हैं शुक्र के पास जो है वो नहीं है।
अगला देखिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो वो आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स अभी तक 2 आए हैं, तो उसको ध्यान से देखना होगा। 12 नंबर देखिएगा, विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज द शॉर्टेस्ट जोन, मतलब सबसे छोटा जोन रेलवे का पूछ लिया गया। तो 12 का जो दिया है, कोलकाता मेट्रो जो है वो सबसे छोटा जोन है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। अब है क्वार्टाइज इज मोनोफॉर्म मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम, क्वार्टजाइट जो है वो किससे बना हुआ है, ये पूछा गया। तो ये सैंडस्टोन से बनता है, यानी बलुआ पत्थर से, ये जानते हैं आप। अगला है अरिहंत इज पूछा है, अरिहंत क्या है, ठीक है। तो 14 नंबर का ऑप्शन होगा, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है अरिहंत। हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइंट एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ, 2014 का पूछा गया है। देखिए 3 करंट अफेयर्स हो चुके हैं अभी तक, करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। तो 16 का जो है वो रेगुलर सॉइल होना चाहिए। आगे देखते हैं, द ब्रिक्स ऑफ समिट 2015 का पूछा गया है, करंट अफेयर्स 4 पूछ दिए गए हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन के बारे में यानी बायोलॉजी से एक सवाल भी आपको देखने को मिलेगा, जिब्रेलिन। अगला देख लीजिए यहाँ पे, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आजाद की है पुस्तक। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका लिखित संविधान नहीं है, यानी आप देख सकते हैं यूके का लिखित संविधान नहीं है। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन ए स्वॉर्ड, ठीक है। 21 नंबर में क्वेश्चन का जो आंसर वो दिखाया गया है वो है 7। चलिए अब आगे देखेंगे, ल्यूमेन द यूनिट ऑफ, तो ल्यूमेन जो है वो किसकी इकाई है वो पूछा गया है, तो ब्राइटनेस की। ल्यूमेन जो है वो किसका है, ब्राइटनेस की। अगर आगे बात करें, द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है ये पूछा गया, तो ये जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। ड्राई आइस को इसको बोलते हैं, तो ड्राई आइस जो बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 24 का आंसर बनेगा क्या, डी। अगला देखेंगे, द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम, तो आप जानते होंगे ये शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखित है, ठीक है। शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा, ये नहीं एक मिनट, सी है यहाँ पर ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया ये है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा मैथमेटिक्स का क्या हाल रहा, तो देखेंगे नंबर सिस्टम से इस बार प्रश्न पूछे गए थे, तो नंबर प्रश्न जो है वो कैसे हैं देख लीजिए आप। 26 नंबर, इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ द इटसेल्फ द वैल्यू ऑब्टेन्ड 415, व्हाट इज द नंबर। एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम आपको पढ़ना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप बना सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, द बॉडी ऑफ वेट ऑफ 7 बॉयज रिकॉर्डेड 70, 60, 81, 45, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ऑल 7 बॉयज, तो ये सभी 7 बॉयज का तो आपको निकालना था एवरेज, तो एवरेज से एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया था। द कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स एंड 12 पर्सेस इज इतना, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 बैग्स एंड 30 पर्सेस, तो ये चीज आपसे पूछा गया था, इसको भी आपको बनाना था, समीकरण बना के इसको आप या डायरेक्ट भी बना सकते थे। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 35, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पैरेललोग्राम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना, व्हाट इज द 256, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर, तो इसके पेरीमीटर का डबल वैल्यू, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आपसे आसान ही लग रहा होगा। यहाँ पे 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द वर्क, तो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया था। राम परचेज एन आइटम 8,200 and sold it and gain of 35%, from that amount of purchase another item sold it loss, what is the overall gain। जब ऐसा है तो हम आपको पूरे प्रश्नों का जो है आपके सामने हम पूरा डिस्कशन भी दे देंगे आपको अलग से मैथ्स के प्रश्नों का, पहले आप फिलहाल इसको समझ ले। देखिए ये कितना क्वेश्चन आसान था, इस तरीके से पूछा जा रहा है। व्हाट इज द लीस्ट टू बी एडेड टू द इतना टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन करा के अपने वीडियो चैनल पे डाल दूंगा।
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स का इतना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल, आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट लोएस्ट पूछे गया, यानी कि सबसे छोटा इसमें से कौन होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। और भी प्रश्न है, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप देख सकते हैं। इफ 20 का पावर जो क्यूब है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर अ नंबर, द नंबर इज आल्सो ऑब्टेन्ड इतना, व्हाट इज द नंबर। तो आप यहां से देख सकते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर्स पावर्स बी अरेंज्ड, कितने तरीके से इस पावर्स को अरेंज किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन जो था वो आपको क्या था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। ये देखेंगे कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। इफ 9 का स्क्वायर जो दिया हुआ है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्क्वायर नंबर, वैल्यू इतना ऑब्टेंड हो रहा है, तो फिर ये बात है। एक सिंप्लीफिकेशन है 43 नंबर में, आप देख रहे होंगे बहुत आराम से। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दे दूंगा। व्हाट इज द 214 टाइम्स ऑफ 98, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इस टाइप का। उसके बाद है 15% ऑफ 94.5, अगला है 61% ऑफ ए नंबर इज इतना, व्हाट इज द 46% ऑफ ए नंबर, निकाल सकते थे आप बहुत आराम से। ए बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन द 1488 तो किलोमीटर इन 24 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड इसका पूछा गया था। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन द सम ऑफ 1800, इसका 4 के लिए यह था, यानी कि 4% रेट है, और जो है ईयर 2 ईयर्स के लिए। द रेशियो बिटवीन द present age and a girl and a boy is 5:4, 4 years ago the boy's age of 24 years, what will be the girl's age after the 5 years, ये भी एक सवाल पूछा गया था आपसे। और 50 नंबर देखिए कितना आसान था, तो एज से भी एक सवाल बन रहा है। तो आपको इस बार तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इंग्लिश के सवाल भी बहुत आराम से पूछे गए थे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ट्रांजिटरी, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ बार, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिफिस्ट। रेडी टू बिलीव एवरीथिंग, तो इसका होगा क्रेडुलस, ये नंबर, ठीक है। फाइंड द मिस स्पेल्ट, इसमें खोजना था ARCHERY, ARDUOUS होता है, तो 54 का जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन। एडुअस का स्पेलिंग होता है एडस का ARDUOUS, ठीक है, बाकी सब सही था। नेक्स्ट तो ये ऑप्शन होगा बी नंबर, ये गलत था। ए पर्सन हु, अब यहाँ पर ब्लैंक है, ऑन हिज ओन एफर्ट हैज बीन चेंज टू बीन, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने चाहिए वो आपके होने चाहिए ए पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट, मतलब रिलाइज ऑन का मतलब होता है खुद पे भरोसा करना, ठीक है, अपने एफर्ट पर आप जब भरोसा करेंगे तो बेस्ट विन होगा। आगे देखिए, ऑल द एप्लीकेंट्स यहाँ पर एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, तो ऑल रैंक्ड होगा, R2 रैंक होगा या रैंकिंग होगा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 56 का जो है वहां पर होगा R2 बी रैंक्ड, ऑल द एप्लीकेंट्स R2 बी रैंक्ड एंड रिजल्ट्स विल अनाउंस नेक्स्ट वीक। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, गए थे पिछले वाले एग्जामिनेशन में। देखिए मिस स्पेल्ट से फिर से, तो फिर चांसेस है कि मिस स्पेल्ट आएंगे। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, देखिए ऑर्थोडॉक्स पूछा गया था, यूफोरिया पूछा गया था, यूटिलिनियर ENEMS एनिमीज पूछा गया था। तो 57 का जो आंसर है, जानते हैं आप, वाई को हटा के एनिमी ENEMIES होना चाहिए था, तो ये गलत है। आगे देखते हैं, फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, फिर से मिस स्पेल्ट पूछा, तो मिस स्पेल्ट में जो है 58 का ए नंबर होगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। उसके बाद स्पाइन ठीक है, हार्ट ठीक है, और डायफ्राम भी ठीक है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, सो ब्रेव, बट ब्रेव, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, यानी मतलब कि वह ब्यूटीफुल भी है और उसके साथ साथ जो है वो ब्रेव भी है। ऑल द डिसीजंस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि पढ़िए आप, ऑल द डिसीजंस हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन कंसेंसस, तो यहाँ पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, हाउएवर। आप देखते जाइए कि पैटर्न क्वेश्चन का किस तरह से है।
द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेम्बर वेयर ही, ठीक है। अब द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेम्बर वेयर ही, ठीक है ना। उसके बाद पढ़िए आप, वेयर ही हिज मनी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आप देखेंगे ध्यान से, तो 61 का क्या लगना चाहिए बताइए, हैड डिपोजिटेड, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर पास्ट टेंस, कुड पास्ट टेंस में है तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट टेंस जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सी हैड फ्रीक्वेंट टू टेक, सो सी डिसाइडेड टू, ठीक है। फ्रीक्वेंट उसके पास दांत में जो था वो दर्द था, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हैड फ्रीक्वेंट टू टेक, सो ही इज डिसाइडेड टू, टू के बाद V1 आना चाहिए, तो टू हैव हर टीथ रिमूव्ड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो 62 का आंसर होगा क्या, डी। अगला देखिएगा, एट वन टाइम मिस्टर राम, ठीक है, यहाँ पर ग्रामेटिकल दिया था, ओन्ड हिज सुपरमार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वाज ओइंग नहीं होगा, क्या होगा, ओन्ड होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखिएगा यहाँ अपोजिट मीनिंग भी पूछे गए थे, तो अपोजिट मीनिंग में अगर आप देखेंगे तो 64 का देखिएगा क्या है, रिपील अपोजिट मीनिंग में, रिपील का मतलब होता है खंडन करना, तो यहाँ होगा आंसर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस तरह का। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे अब इस बार भी पूछे जाएंगे, साइनोनिम्स एंटोनिम्स तो पक्का पूछे जाएंगे। अपैलिंग का हो जाएगा क्या, तो अपैलिंग मतलब दुखद होता है, तो कंसोलिंग का मतलब इसके लिए हो जाएगा, वो होता है कंसोल, किसी का ढाढ़स बधा देना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो इसका जो उल्टा आप देख रहे होंगे वो क्या दिखाएगा, पैसिफाई का इन रेंज, ठीक है ना। यहाँ पर पैसिफाई का क्या हो जाएगा, तो इनरेज हो जाएगा, इनरेज शांत करना, तो उस पैसिफाई मतलब शांत करना, तो इनरेज मतलब गुस्सा दिलाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी कि अब आपसे जो इस बार भी ये पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रख के जाइएगा, साइनो एंटो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे। 67 का देखते हैं, बेकॉन्ड का होता है सीधा सा आंसर कॉल्ड, ठीक है, यानी कि बुलाना या आवाहन करना। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, और जिद्दी के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो स्टबर्न आएगा, ठीक है। 68 का जो है वो डी आएगा। अब है डिस्क्रिप्यूड, यहाँ पर 69 का आंसर है डिक्रीपिट्यूड, ठीक है। डिक्रीपिट्यूड का जो स्पेलिंग आएगा 69 का वो आएगा फीबलनेस, यानी कमजोर होता है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ से, आर यू रियली डिजायरस, तो डिजायरस के साथ जो प्रीपोजिशन आता है डिजायर के साथ वो आता है ऑफ, तो ये आंसर होगा। द स्काई इज ओवरकास्ट, 71 में है, द स्काई इज ओवरकास्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवरकास्ट। बी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल सून, जब ओवरकास्ट होगा तो एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉर्म जो है वो जल्दी ही आएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज, ठीक है, फॉर ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, तो 72 का जो आंसर दिखाया गया यहाँ रिमार्केबल, तो इसका कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज रिमार्केबल फॉर द, यहाँ पर ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। अब देखिएगा सेंटेंस, in the following questions 4 alternative are given for the idiom phrase bold in the sentences and the alternative which expresses the meaning and the idiom and phrases, तो idiom phrase भी दिए गए थे। तो 73 नंबर देखिएगा, the king had been made to eat humble pie, eat humble pie का मतलब क्या होता है, किसी को क्षमा कर देना, ठीक है। to have apologize होगा इसका आंसर, खोजिए कहीं दिख रहा है क्या, तो बी में दिख रहा है ये। अगला देखिएगा, the saint's life was एन ओपन बुक, ओपन बुक का मतलब होता है कि किसी के लाइफ जो होते हैं वो एकदम सबको पता हो जाना, ठीक है ना। 74 का जो होगा बी, एन अनकम्प्लिकेटेड वन, मतलब एकदम सिंपल होना, ठीक है ना। ही वॉज अ वेरी नाइस मैनर बट वुड, यहाँ पर वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज व्हाट ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है ना। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है टू टॉक सेंसिबली, ठीक है। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है क्या, टू टॉक सेंसिबली। तो ये जो थे 25 क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। अब मैं इस पे ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप देखना जो है वो सॉल्यूशन तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, ये जरूरी है। तो इसी कमोबेश स्थिति में रहेगा, यानी कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे तो आप पकड़ पा सकते हैं कि कौन सा जो होगा वो किस तरह से होगा। अब अगर बढ़े आगे तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिए,
76 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 में से बेमेल चुने, असंगत को पहचानना। शारीरिक था, दैहिक था, मानसिक था, आधी था। तो यहाँ 76 का आंसर अलग था, बी नंबर। आगे देखिएगा 77 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है, मस्तक, सिर, शीश, शीर्ष। ठीक है, तो 77 में जो होगा वो आंसर होगा डी, क्योंकि मस्तक, सिर और शीश एक ही चीज था। 78 नंबर में देखेंगे, कठिनाई, जटिलता, खेद या समस्या। तो कठिनाई, जटिलता, सब समस्या एक ही है, खेद इसका आंसर होना चाहिए था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं 79। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची छांटना था। तो पर्यायवाची शब्द को आपको ये भी पूछा गया था, इस बार भी ये पूछे जाएंगे पर्यायवाची शब्द। स्वर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्वर्ग का होता है धौ। ठीक है, भागीरथी किसको बोलते हैं, तो आप जानते हैं गंगा को। रात्रि किसको बोलते हैं, आप जानते हैं रात्रि को विभावरी बोला जाता है। ठीक है, रात्रि को क्या बोलते हैं हम लोग, विभावरी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की भाषा का अपभ्रंश है। तो संस्कृत की भाषा का जो अपभ्रंश है वो है पाली। ठीक है, संस्कृत की भाषा का जो अपभ्रंश है वो कौन है, तो पाली है। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। नीलगाय कौन सा समास है, तो नीलगाय को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्मधारय समास। नीलगाय को क्या, देखिए समास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखते जाइए कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 85 नंबर में देखिए, 85 का, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य से परे पर कौन सा कारक है। ठीक है, कारक भी पूछा गया है, तो एक बार कारक को भी आप देख के जाएंगे, अधिकरण है। ठीक है, छ को किस योग से बना है, देखिए संधि पूछ लिया गया, यहाँ पर संधि नहीं शब्दों का है, तो वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो वर्णमाला में देखेंगे 86 का आंसर जो होगा वो आधा क और स होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 87 नंबर जो क्वेश्चन है 87 का दिया हुआ है, उन्नति कौन सा संधि है, तो देखिएगा ध्यान से, उन्नति यानी निम्नलिखित में सही संधि का विकल्प चुनिए। तो संधि से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो उन्नति का क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। सब पढ़ के जाइएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, रेखांकित कौन सा संधि है, तो रेखांकित जो होगा वो ए, दीर्घ संधि। रेखांकित कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अगला देखिएगा 89 में जो संधि एक और पहचानना है, यानी संधि से 3-3 क्वेश्चन। 89 का सी, संसार कौन सा है, तो व्यंजन संधि। संसार जो है वो व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से शब्द और उसके उपयुक्त समास को छांटिए, यानी समास भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो 90 में दशानन कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर जो है कौन सा समास है, तो 91 का जाएगा तत्पुरुष समास। 92 में देखिए क्या पूछा गया, यहाँ पर यथाशक्ति कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद जो है वो मुहावरे पूछे गए हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना का सही आंसर क्या होगा, तो भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही आंसर है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला देखिएगा 95 नंबर में देखिएगा, उसके बाद ए नंबर में 95 में है 99 के फेर में पड़ना, यानी धन कमाने में लगे रहना। 96 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 96 का देखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज, एक मिनट, 96 का जो आंसर है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करिएगा, पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज विजय है, ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। 97 का देखिएगा, तितली किसकी रचना है, तो तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली यानी कि आपको देखिए यहाँ पर जो है लेखक के नाम भी रट के जाने होंगे, तो ये भी बहुत मुश्किल वाला बात है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी, तो सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा लिखी थी किसने, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। आगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में यह है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है। तो अब काव्य से भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो ये पंक्ति जो है वह यशोधरा से ली गई है। तो ध्यान रखना है, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा आपको ये चीज। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की जो भाषा थी, कबीर दास की वो क्या थी,
तो सधुकड़ी थी, सधुकड़ी, ठीक है, ये भाषा थी। तो आप देखिए किस लेवल पर जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप पूरा समझिए इस चीजों को, और जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट रीडर में जो है जो क्वेश्चन आया है उसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो बहुत आसान थे। इस बार जो है क्लर्क में थोड़ा सा हिंदी का लेवल जो होगा वो अच्छा रखा जाएगा, इसलिए आप हिंदी को ठीक से पढ़ें, जो जो टॉपिक आपने आपको बताए हैं उस क्वेश्चन को आराम से देखिए, लिखिए, और अगर आप कमेंट में अगर आपको चाहिए उनके प्रश्नों का आंसर तो हमने दे ही दिए हैं। मैथ्स के प्रश्न जो है आप लोग बना ही लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। बाकी जो है अपना आप करते रहें और तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो देख लीजिए अभी बहुत सारा समय है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बना दिया होगा, क्योंकि बहुतों के पास क्वेश्चन नहीं होगा, तो जिनके पास तो है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है क्वेश्चन उनके लिए मैं ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बना दिया हूँ। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और टीच बाय नीतीश हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल सकता है। वीडियो को अगर आप पूरा देखे होंगे तो आप बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए फिर नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।